तुमने तो भाभी की शिकायत। अच्छा, अगर मैंने मॉम डैड को कुछ भी बताया होता तो वो मुझे इस घर में एक सेकंड के लिए भी ना रुकने देते। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते। हाँ मैं जानता हूँ, आई ट्रस्ट यू, लेकिन फिर क्यों की होगी आंटी ने कॉल? मुझे नहीं पता। है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। बाबा बता रहे थे कि आंटी ने उनको कॉल की थी। मॉम ने कॉल की थी? आगे कुछ बताने लगे तो असद भाई आके, इसलिए खामोश हूँ। तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। ईशल, कहीं तुमने तो भाभी की शिकायत। अच्छा, अगर मैंने मॉम डैड को कुछ भी बताया होता तो वो मुझे इस घर में एक सेकंड के लिए भी ना रुकने देते। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते। हाँ मैं जानता हूँ, आई ट्रस्ट यू, लेकिन फिर क्यों की होगी आंटी ने कॉल? मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम उनको कॉल करो, पूछो उनसे। किसका फोन है? भाई की कॉल। उठाओ। थैंक गॉड भाई, आपको याद आ गई छोटे भाई की। बस यार थोड़ा बिजी था। भाई ऐसी भी क्या मसरूफियत हो गई जो आप छोटे भाई को ही भूल गए? और बाबा भी ना वो कॉल कर रहे हैं ना उठा रहे हैं। पूछा ही नहीं उन्होंने कैसा हूँ मैं। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि हनीमून कैसा गुजर रहा है तुम्हारा? सब ठीक है ना? किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है ना भाई? क्या परेशानी है बताओ मुझे। आप लोगों की भाई, ना आप लोग फोन उठा रहे हैं ना बात कर रहे हैं। फिक्र हो रही है मुझे आप लोगों की। हाँ सब ठीक है रोहान, बस तुम खैरियत से वापस आ जाओ। जी भाई, इंशाल्लाह कल की फ्लाइट है। अच्छा रोहान, तुम कोशिश करके थोड़ा पहले आ सकते हो। पहले आ जाऊं? वो असल में बाबा तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, कह रहे थे कि रोहान से मैनेज नहीं हो पाएगा, उसे थोड़ा पहले बुला लो। भाई बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? आप लोग को छुपा तो नहीं रहे मुझसे? नहीं नहीं सब ठीक है रोहान, बस तुम खैरियत से वापस आ जाओ। जी भाई, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ है? आया भाई कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ वापस। तुम एक काम करो, तुम पैकिंग कर लो और जो गिफ्ट लिए थे हमने वो भी याद से रख लेना। ठीक है रोहान, चलो। कैसी हो तुम बेटा? सब ठीक है ना? जी मॉम, सब ठीक है। आपने अंकल को कॉल की थी? क्यों, कुछ हुआ है क्या? मॉम जो मैं पूछ रही हूँ प्लीज उसका जवाब दें। आपने की थी कॉल? हाँ की थी। क्या कहा था आपने अंकल को? तुम अगर कुछ नहीं कहोगी तो इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? बात हुई थी तुम्हारे ससुर से, ये तो शुक्र है कि उनके मुंह से निकल गया। बताया उन्होंने मुझे कि आयजा ने क्या किया है तुम्हारे साथ। अंकल ने बताया? हाँ, बातों बातों में उनके मुंह से निकल गई बात, वरना तुमने तो हमें कुछ बताना ही नहीं था। मॉम अब अंकल को ये लग रहा है कि मैंने आपसे आयजा भाभी की शिकायत की थी। बात सुनो बेटा,
तुम्हारे ससुराल में ना सारे के सारे ही पागल हैं। एक बात अपने जहन में बिठा लो, मैं और तुम्हारे बाबा अब तुम्हें वहां छोड़ने वाले नहीं हैं। समझ गई तुम? मोर हद है वैसे। क्या हुआ आशिर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बाबा का वेट कर रहा। आशिर, असद भाई अंकल को लेके जा चुके हैं। तुम्हें नहीं पता? मैंने खुद देखा। मैं तो तुम्हारा नीचे वेट कर रही थी। चलो चले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक हो? जी मम्मी, मैं ठीक हूँ। वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो आसिफ भाई का फ़ोन आया था रूहान को। अम्मी वापस आने का कह रहे हैं। रूहान परेशान लग रहा था तो आपसे पूछना था। आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे? हाँ बेटा, छुपा तो रहे हैं, लेकिन सुनो, तुम रूहान से कोई जिक्र मत करना। अम्मी बताया ना क्या हुआ है। अरे वो भाई साहब को माइनर सा अटैक हुआ था, अब हॉस्पिटल ले गए थे, अब घर वापस आ गए। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है वो। तो आप लोगों ने बात हमसे क्यों छुपाई है? अरे बेटा कैसे बताते, इतनी दूर गए हुए हो तुम लोग, और वैसे भी रूहान वहां पर अकेला है, छोटा है ना वो, हमेशा दोनों भाइयों के साथ रहा है। अब वहां उसे इत्तला देते अकेला परेशान हो जाता, बस यही सोच के नहीं बताया। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। अच्छा, मैं रूहान से बात करती हूँ, जितना जल्दी हो सकता है हम वापस आते हैं। अब अच्छा हाँ सुनो, जरा कोई बात बना लेना है, तरीके से बात करना, और शक ना होने पाए, जिक्र मत करना बेटा। जी अम्मी, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।